सुप्रीम कोर्ट से दीपक दुबे भी हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ कुछ बच्चे हैं, क्योंकि जैसा कि प्रभाकर ने कहा कि तमाम उनके अभिभावक और छात्रों की निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई हैं। तो बात कीजिए दीपक दुबे, क्या उम्मीद है आज की सुनवाई से? जी, हमारे साथ याचिकाकर्ता जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं और अड्डा 24 के आलोक दीक्षित जो प्रोफेसर हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं बच्चों की, इनके इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम, आप याचिकाकर्ता हैं। आखिर क्या लग रहा है आज की सुनवाई जो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्या कुछ फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है बंद लिफाफे में। जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज जो सीबीआई आज जो जस्टिस आने वाले हैं वो रीनीट के वर्डिक्ट में आएगा, क्योंकि जो एनटीए ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसमें ने ये बताया था कि कहीं भी जो भी वो बॉक्सेस भेजे थे कहीं भी उसका लीक, मतलब उसमें से क्वेश्चन पेपर मिसिंग है नहीं बोले थे। फिर उसी के एनटीए के रिपोर्ट में 30वां पेज में ये भी लिखा गया था कि वो पाटना में पेपर लीक हुआ था, वो माइन्यूट लेवल में हुआ था। मतलब दो तरह की बात कर रहे हैं, बोल रहे कि पेपर कहीं नहीं गया और बोल रहे माइन्यूट पेपर लीक। मतलब उनको ही क्लियर नहीं कि वो पेपर लीक है या नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं जो सीबीआई का लिफाफा है जो हज़ारीबाग में जो मिला था, जो पेपर जलने का, तो ये इससे क्लियर हो जाएगा कि पेपर लीक था और सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक और जो भी माल प्रैक्टिसेस के नतीजे में ये वर्डिक्ट आएगा कि रीनीट होगा और सब बच्चों को जो जस्टिस मिलना है वो मिलेगा। सरकार तो ये कह रही है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, बड़े छोटे स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है, खासतौर पर एक स्टेट की बात हो रही है। तो क्या लग रहा है ये सोशल मीडिया के ज़रिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, टेलीग्राम ले लीजिए आप, व्हाट्सएप ले लीजिए, बहुत सारे, क्या लग रहा है कि बड़े स्तर पे हुआ है पेपर लीक? आप क्या मानते हैं, क्योंकि सरकार ये अब मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, सरकार तो पहले से ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। आप देखेंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर्स का भी बयान आया था, उसमें पेपर लीक का बिल्कुल भी दावा किया था पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बाद में हम देखा सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने भी डिक्लेयर कर दिया, वो भी मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। अभी उनको ये भी मानना है कि पेपर लीक बहुत बड़ा पैमाने पे हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं वो एक दिन पहले हुआ है। एक दिन पहले अगर कोई पेपर लीक होता है, टेलीग्राम चैनल में आता है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा मेम्बर्स रहते हैं, वो फिर बहुत दूर तक जा सकते हैं। एक पेपर 1 मिनट के अंदर बिहार से गुजरात पहुँच सकता है, गुजरात से हरियाणा पहुंच सकता है। तो हम समझते हैं बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत लोगों तक ये पेपर पहुंचे हैं। इसको ट्रेस करना, इसको नैरो डाउन करना। मानते हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, सरकार इसको लेकर बता रही है कि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, चाहे वो फिनेंशियली तौर पर हो या मैन पावर के तौर पर हो। तो इतने बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका री एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो स्टूडेंट गरीब है, जो स्टूडेंट 30 लाख दे के पेपर ख़रीद नहीं सकता है और जो स्टूडेंट तक पहुंचा नहीं है कि पेपर इन माफिया के ज़रिए से, ये फ्रॉडस्टर्स के ज़रिए से, तो वो स्टूडेंट्स के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। वो लोग इन्फ्लेशन हो गया है, कई हज़ारों स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचा है और बड़े लेवल पे मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ है। एक स्टूडेंट जो 650 मार्क्स का टारगेट रखता है, 650 670 का, कि वो स्कोर करेगा और कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करेगा, मगर 650 670 मार्क्स स्कोर करने के बाद री एग्ज़ाम होना चाहिए। जी, उनके लिए तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। जी हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपसे जानना चाहेंगे, लाखों बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है, पहला। दूसरा, री एग्ज़ाम कराना बड़ी संख्या में 24 लाख बच्चों का ये संभव नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि एक छात्र एग्ज़ाम देता है वो अकेला नहीं होता है, उसका पूरा परिवार कहीं ना कहीं उस संघर्ष में, उस मेहनत में, उस लगन में एक साथ खड़ा रहता है वो अपने बच्चे के साथ, तो वो उनका मोरल भी डाउन होगा। बिल्कुल सर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये 23 लाख बच्चों का जो डेटा है तो हो ही रहा है कि 23 लाख परिवार प्रभावित है। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है, जो हम शिक्षकों की जो चिंता है वो ये है कि अगर एग्ज़ाम की जो शुचिता है, जो सैंटिटी है, अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है तो आने वाले जो और बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो 11 से नीट की तैयारी कर रहे हैं, 12 पास होकर तैयारी कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। उनके गार्जियंस आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि नहीं, आने वाले टाइम में ये एग्ज़ाम सही होगा। तो हमारे लिए
ये रीनीट होगा या नहीं होगा, ये तो चिंता का विषय है। उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय है एग्ज़ाम की सैंटिटी। जो पब्लिक एग्ज़ाम है उसकी सैंटिटी बनी रहनी चाहिए, उसकी शुचिता बनी रहनी चाहिए। क्यों? एक जो गरीब घर से बच्चा आता है, एक जो मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चा आता है, उसके आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया होता है पब्लिक एग्ज़ाम के थ्रू। वो कल को डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है। मीन्स अपने परिवार के आर्थिक स्तर को सुधार करने का एकमात्र उसके पास जरिया होता है कि वो पढ़ाई करे, मेहनत करे और उसके बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आईएएस बने। आपने पेरेंट्स से बात की, बच्चों की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं। आपने कहा एक शब्द कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, मतलब एक आप उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डाउन मत होइए, मोरल आपका डाउन ना हो। लेकिन क्या लग रहा है ये सिस्टम भविष्य में इसी तरह का रहने वाला है? क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम देखें, ना सिर्फ नीट, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेट में इस तरह के पेपर लीक होते ही जा रहे हैं। तो सिस्टम में कुछ बदलाव संभव है? आप नज़र आ रहा है आपको उन बच्चों के प्रति? देखिए, एनटीए ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन माइन्यूट लेवल पे लीक हुआ है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मानना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये मास लेवल पर नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही जानना है कि क्या इस पेपर लीक से शुचिता प्रभावित हो रही है। यदि हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ जी की बेंच से, कि वो जरूर कोई ना कोई एक ऐसी ठोस कार्रवाई करेंगे और साथ में कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहेंगे जिससे आने वाले टाइम में एग्जाम की सैंटिटी प्रभावित ना हो, लोगों का भरोसा बना रहे। हम गर्व करते हैं कि अगर अमेरिका में बात करते हैं कि वहाँ 33% हमारा शेयर है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स में, ये गर्व हमारा ना टूट पाए। आने वाले भविष्य में ये पब्लिक जो एग्जाम है उनकी शुचिता बरकरार रहे और हमारे यहाँ से जो मेधा है वो निकल के बाहर आती रहे। यही देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाएगा। इस पर हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ठोस निर्णय और ठोस कार्रवाई करेगा। दीपक, आपने बात की और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी, और वो है विश्वसनीयता को लेकर। इससे कैसे उभर पाएंगे, ये अपने आप में सवाल लगातार बरकरार है।